सुना है टीबी के बारे में? हाँ तो बताओ ना यस सर। क्या होता है टीबी? एक एक करके हाँ जी बताओ, जोर से बोलना है। और बताइए, और कोई बताएगा टीबी के बारे में? हाँ जी बताओ। शर्माना नहीं है, बोल दो जो मर्जी, जो भी बताओ। आप लोगों ने जो सुना हो, मतलब गलत सुना हो, अच्छा सुना हो, जो सुना हो। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है तो इसमें ना खांसी होती है और बॉडी हमारी वीक हो जाती है, लाइक पतला हो जाता है हमारा शरीर, वेट लॉस हो जाता है और बॉडी पेन रहता है। ठीक है। कोई और कोई? बस? किसी के परिवार में किसी को टीबी हुआ कभी? नहीं हुआ? आस पड़ोस में हुआ किसी को? देखा कभी कोई टीबी का पेशेंट? आपने आस पड़ोस में सुना कभी गांव में कि हाँ भाई फलाने को तो टीबी होगा, ऐसा सुना? सुना? मिलने गए कभी उससे? क्यों? डर लगता है कि मुझे हाँ वैसे ही। चलिए ठीक है, पता है आपको थोड़ा बहुत, फिर भी हम बताते हैं। देखिए टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन सिर्फ फेफड़ों की। टीबी कई किस्म की होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में टीबी हो सकता है, नाखून और बालों को छोड़ के। और फैलने वाली जो टीबी है वो सिर्फ फेफड़ों की है, जिसको फेफड़े की होती है वही फैलती है। और लगभग 70 to 80% होती भी टीबी लोगों को फेफड़े की ही है। ठीक है? और फैलती कब तक है? जब तक आप डायग्नोज ना हो जाए, जब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट ना हो जाए, उसके 10-15 दिन तक वो फैलने के चांसेस रहते हैं। फैलती कैसे है? जब कोई खांसता या छींकता है पेशेंट जिसको टीबी हो गई है, उसके ड्रॉपलेट्स के माध्यम से कीटाणु बाहर आता है, और जब आप लोग उसके सामने होते हो या आपकी इम्यून सिस्टम लो होती है तो वो आपके अंदर चला जाता है कीटाणु, और वो आपको टीबी हो सकती है। ठीक है? टीबी के लक्षण पता है? टीबी के लक्षण पता है? टीबी कैसे पता लगेगा कि आपको टीबी होगी है? खांसी होगी और बुखार, भूख भी लगेगी आपको, रात को बहुत ज्यादा पसीना आएगा। ठीक है? आपको थकान महसूस होगी, आपको कमजोरी काफी ज्यादा आ जाएगी, बुखार आपको लगभग 100-102, रात रात को बुखार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ये आपके टीबी के लक्षण होते हैं। ठीक है? तो आपको जब भी कभी ये लक्षण हो, या आपको आस पड़ोस में आपके किसी यार दोस्त को ये लक्षण दिखे, तो आप कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और कहीं नहीं। किसी बंगाली के पास नहीं, किसी पंडित के पास नहीं, है ना? सीधे हॉस्पिटल, टेस्ट कराएंगे, नहीं निकली बहुत बढ़िया, निकली तो भी कोई बात नहीं, 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, गोलियां रेगुलर खानी होती है, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पहले से भी अच्छे हो जाओगे। ओके? पूछना है किसी ने कुछ अब तक की बात में? सबसे प्रमुख कारण क्या है? इम्यून सिस्टम का लो होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति का हमारे अंदर हर किसी बीमारी से लड़ने की ताकत होती है। ठीक है? लेकिन हम उसको वीक कब करते हैं? जब हमारा अच्छा खाना पीना नहीं होता। अच्छा खाना पीना हमारा कब बंद होता है? या तो हमारे पास पैसे नहीं अच्छा खाना खाने के, गरीब है हम लोग बहुत ज्यादा, वैसे तो गरीब भी काफी अच्छा खाना खाते हैं ना। कई बार क्या होता है, हमने देखा कि कई डॉक्टर्स को भी टीबी हुई। जब हमने उनको पूछा कि भाई आप तो खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे, आपको क्यों टीबी होगी, तो उन्होंने खाना छोड़ा। क्यों छोड़ा? उनको डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, पढ़ाई करनी पड़ती थी, है ना? वो इतनी रात पढ़ाई में हो गई कि उन्होंने 3-3 महीने तक दूध नहीं देखना, या खाना खाना तो फास्ट फूड या फूड करा, जोमेटो खाना खाना आ जाता है, खाना खाया, है ना? वहाँ क्या हुआ? उनकी इम्यून सिस्टम लो हो गई, और एक डॉक्टर को भी टीबी प्रोसेस हुई। तो हम लोगों को भी हो सकती है। टीबी का कीटाणु हम सबके अंदर है, जितने आप सब बैठे। कब उठेगा वो? जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी, जब आप घर से भूखे पेट निकलोगे, दिन में कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ पे कि यार मैगी खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, वो भी कब होगी यार? लंच के टाइम से पहले या बाद में। 4 बजे फिर भूख लगी तो हल्का सा फिर चाउमीन मोमो खा लिया, आपने खाना तो खाया नहीं था, तो क्या हुआ? इम्यून सिस्टम। तो हमेशा अच्छी डाइट लें, समय पे डाइट लें, ठीक है? और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में सुना है? नहीं सुना है? देखिए
विश्व में WHO काम कर रहा है। WHO ने डिसाइड किया है कि पूरी दुनिया को 2030 तक टीबी मुक्त बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उससे 5 साल पहले का लक्ष्य रखा है कि हम 2025 में भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान का को चलाया गया। ठीक है, और हमारी जो हिमाचल सरकार है उसने ये डिसाइड किया है कि हम उससे भी 1 साल पहले 2024 में यानी कि इस साल हिमाचल को टीबी मुक्त बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? टीबी के प्रति डर को खत्म करके, टीबी के लिए इंफॉर्मेशंस लोगों तक पहुंचा के, सही समय पे टीबी का डायग्नोस करके। ठीक है, सही समय पे आपको डायग्नोस करना है। ये नहीं सोचना कि मेरे को तो टीबी हो ही नहीं सकती। राइट, जाओ टेस्ट जरूर कराओ, दूसरे का भी टेस्ट जरूर कराओ। ठीक है, टीबी के साथ जी रहे लोगों के लिए सरकार ने कुछ स्कीमें चलाई हैं, जिसमें अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उसको 500 रुपये पर मंथ उसके अकाउंट में दिया जाता है उसकी अच्छी डाइट के लिए। अगर उसकी टीबी एमडीआर है तो उसको एमडीआर यानी कि बढ़ जाते हैं, स्टेजें होती है ना टीबी की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एमडीआर एक्सटीआर टीडीआर। तो अगर किसी की बढ़ जाए, एमडीआर हो जाए, तो उसको 1000 रुपया उसके अकाउंट में डालते हैं। प्लस अगर कोई व्यक्ति गरीब है, असमर्थ है अच्छी डाइट लेने के लिए, तो उसे निक्षय मित्र भी जो है सपोर्ट करते हैं। निक्षय मित्र कौन होते हैं? जो टीबी पेशेंट्स को राशन किट्स प्रोवाइड करते हैं। राशन किट में उनको अनाज देते हैं, प्रोटीन खाना देते हैं। ठीक है, वो जब तक उनका इलाज चलता है, वो है निक्षय मित्र। ठीक है, कुछ पूछना है अब तक में? नहीं? तो मैं अब चाहूंगा हमारे बीच में सर हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर सर सुनील सर, ये भी थोड़ा सा आपको टीबी के बारे में नमस्कार।